पंजी हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। गाड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। तो हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी? अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। किसानों के आंदोलन में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि वो किसानों से कभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, तैयार थे, तैयार रहेंगे। दूसरी तरफ ये शर्त भी है कि वो दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आए, यानी कि किसान दिल्ली के बुराड़ी मैदान में इकट्ठा हों, तभी बातचीत मुमकिन है। ये शर्त रखी है गृह मंत्री ने। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को या कहें कि शर्त को ठुकरा दिया है और दो टूक कहा कि उनका आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर ही जारी रहेगा और वो दिल्ली के तमाम रास्तों की नाकेबंदी करेंगे। अब तक दोनों तरफ से जो कुछ नई बातें हुई हैं, सबसे पहले एक नज़र उन पर डाल लें कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। गृहमंत्री अमित शाह का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। प्रस्ताव यही था कि किसान इकट्ठा हों बुराड़ी में। सशर्त बातचीत का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान जुटे हुए हैं। किसानों का दिल्ली बॉर्डर बंद करने का ऐलान, पांचों रास्ते जो दिल्ली आते हैं, मांग माने जाने तक बॉर्डर पर बैठने का ऐलान किया है किसानों ने। मोदी सरकार बिचौलियों के दबाव में है, ये किसान नेता कह रहे हैं। गेहूं स्टॉक कर ग्राहकों को महंगा बेचेंगे, ऐसा कहना है किसान नेताओं का। कृषि बिल किसानों और ग्राहकों के हित में नहीं है। कृषि कानूनों का समर्थन मूल्य से लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री। न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। नए कृषि सुधार जो हैं वो किसान हितैषी हैं। नए कृषि सुधार कानून जो बने हैं वो किसानों के लिए हितैषी हैं। ये प्रधानमंत्री ने अपने आज के कार्यक्रम मन की बात में कहा है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं खास मेहमान योगेंद्र यादव, जो कि किसानों के साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो प्रस्ताव दिया गृह मंत्री ने, जिसको किसानों ने साफ नकारा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? किसान को क्या डर है? वो क्यों नहीं बुराड़ी में इकट्ठा होना चाहते हैं? उन्हें क्यों लग रहा है कि ये शर्त बड़ी खतरनाक है? नगमा, जो गृह मंत्री का कल शाम टीवी पर प्रस्ताव आया, देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन रात को जो चिट्ठी आई गृह सचिव की, उस चिट्ठी में उन्होंने 2 शर्तें लगाई थी। कहा था हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप सारी सड़कें खाली कर दें और बुराड़ी के मैदान में आएँ उससे अगले दिन। दूसरा कि जो कुछ आपने धरना प्रदर्शन करना है बुराड़ी के मैदान के अंदर ही करेंगे। किसान के मन में क्या आया? पहली बात ये कि सरकार शर्त क्यों लगा रही है? सरकार अगर शर्त लगा के कह रही है कि बुराड़ी के ही मैदान में आओ, कुछ ना कुछ दाल में काला है। बुराड़ी का मैदान वो है जो कि दिल्ली में किसी को पता नहीं लगेगा आपने क्या धरना प्रदर्शन किया। और पिछले 2 दिन का जो हमारा अनुभव है, मेरे अपने साथियों का अनुभव है कि जब बुराड़ी के मैदान में कोई किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा है, एक तो पुलिस घेर के उनको वहाँ ले जा रही है। आज उत्तराखंड के किसान आए, पुलिस ने उनको घेर के जबरदस्ती बुराड़ी मैदान में लेके गई। बुराड़ी मैदान में जो जाता है उसका पुलिस नंबर नोट करती है, फ़ोन नंबर, व्हीकल नंबर, नाम, पता सब कुछ नोट करती है। और जो वहाँ से जाने की कोशिश करता है अपने व्हीकल के साथ, उसे पुलिस रोकती है। तो किसान के मन में क्या आ रहा है कि ये ग्राउंड है या कि जेल है मेरे लिए? कहीं मुझे घेरने बंद करने की साजिश तो नहीं हो रही है। इसलिए किसानों ने इस सशर्त प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है। मैं फिर कहता हूं, किसान बातचीत करने में रुचि रखते हैं। एक बार नहीं 2 बार किसान तो आ चुके हैं दिल्ली में बातचीत करने। रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, बातचीत से गुरेज नहीं है।
शर्तें लगाने से गुरेज है। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा है इस वक्त योगेंद्र जी? प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इस बात को दोहराया है कि कैसे ये हितैषी है किसानों का जो नया कानून है। तो क्या डर है कि जब आप इस बात को मान रहे हैं कि हितैषी है, सब कुछ किसान के भले के लिए ही है, तो क्या किसानों को ये लग रहा है कि अगर सिर्फ उनको फायदा समझाया जाए तो कोई मतलब नहीं है बात करने का? ये तो प्रधानमंत्री के मन की बात है ना कि ये किसान के फायदे में है। अब आप ही बताइए नगमा, मैं पत्रकारों के लिए एक कानून लेके आऊं और पत्रकार कहें नहीं ये कानून मत लाइए, कृपया हमसे बात कीजिए, ये कानून वापस ले लीजिए, खिलाफ है, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। प्रधानमंत्री पहले दिन से कह रहे हैं ऐतिहासिक, किसान के लिए सबसे बड़ी सौगात। अब किसानों के किसी भी संगठन ने आज तक ऐसे किसी कानून की मांग नहीं की, एक भी किसान संगठन से चर्चा नहीं हुई। जब किसानों को पता लगा कि कानून आ रहा है, एक किसान संगठन ने विरोध किया। देश का एक भी जनाधार वाला किसान संगठन ऐसा नहीं है जो कि इन 3 कानूनों के समर्थन में है। खुद आरएसएस का संगठन भारतीय किसान संघ, वो भी इन 3 कानूनों का विरोध कर रहा है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या आखिर गड़बड़, और क्या इतनी मजबूरी लग रही है योगेंद्र जी आपकी समझ में कि सरकार इतनी ज्यादा आमादा इसको कानून बना दिया, जबकि किसानों का कहना है कि आपने किस किसान से बात की, किसान नहीं चाहते ये भला उनका हो। तो क्या इतनी मजबूरी सरकार की है कि वो ये बदलाव चाहते हैं? पहली तो मजबूरी रही सरकार का जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ संबंध है। जब मैं बड़ा होता था, हो रहा था, उन दिनों कांग्रेस का राज था, तो ऐसी सब चीज़ों को हम कहते थे ये टाटा बिरला का खेल है। आजकल मुहावरा बदल गया है, अब अडानी अंबानी का खेल है। अडानी अंबानी इस तरह के बड़े कॉरपोरेट्स को एग्रीकल्चर में एंटर करना है, सरकार उनका रास्ता साफ कर रही है। सरकार को लगता था कोरोना का मामला है, किसी को ध्यान थोड़ी ही आएगा, 2 साल लग जाएंगे किसान को समझने में, तब तक तो सारा काम निपट लेगा। लेकिन किसानों ने पकड़ लिया। अब मजबूरी ये है कि किसान सरकार का अहंकार है। सरकार को लगता है कि एक चीज़ की अगर हमने घोषणा कर दी, अब हम तो वापस नहीं लेंगे। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से अहंकार इतना बढ़ गया है इस सरकार का कि सही है गलत है, बस अब हमें तो पीछे नहीं हटना। एक तरफ सरकार कहती है हम किसानों से बात करेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं इससे तो अच्छा कानून आज तक हुआ ही नहीं, तो फिर बात क्या करेंगे? फिर तो पागल है ना ये सारे किसान। उनके फायदे के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है और देखो ये पागल लोग पंजाब से पैदल चले आ रहे हैं। अब आप बताइए फिर बात की गुंजाइश कहाँ रहती है? क्या ये जब वो कहते हैं कि खुले मन से बात होगी, जो कृषि मंत्री कहते हैं, तो खुले मन से बात होने का मतलब है कि मैं तुम्हारा चिंता समझता हूं और उसके लिए मैं पुनर्विचार करने को तैयार हूं। ऐसा तो सरकार ने कहा नहीं है आज तक। जब जो किसानों की बात हो रही है कि पंजाब से चले आ रहे हैं किसान, और भी जगहों से किसान आए हैं, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है कहीं कि ये हरियाणा के किसान इसमें हैं नहीं, ज़्यादातर पंजाब के किसान हैं, और पंजाब के किसान जो हैं वो पंजाब सरकार की शह पे या वहाँ जो सियासत हो रही है उस पर इतनी भारी तादाद में आगे आ रहे हैं। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो समझ में आती है। लेकिन इस समय मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आप ये रिस्पॉन्स देखें अलग अलग सरकारों का, उसकी आप तुलना करें, पंजाब सरकार का रिस्पॉन्स हो गया, हरियाणा सरकार का, दिल्ली सरकार का, और जो केंद्र सरकार कर रही है, तो कैसे आप इसकी तुलना करते हैं अलग अलग सरकारों की जो प्रतिक्रिया रही है किसानों के इस आंदोलन को लेकर? नगमा, मैं एक हरियाणा का नागरिक हूँ और हरियाणा का नागरिक होने के नाते मुझे बहुत शर्म आती है मेरे प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। पंजाब के किसानों को दिल्ली जाना है, हरियाणा सरकार का मतलब क्या है? ये तो रास्ता है ना, सड़क है, आप क्यों रोक रहे हैं उसको? और अगर हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं हैं तो हरियाणा सरकार ने सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं को 26 तारीख से पहले ही गिरफ्तार क्यों कर लिया? मेरे जैसे लोगों को 26 तारीख की सुबह गिरफ्तार क्यों कर लिया? कुछ तो होगा ना। मैं नहीं समझता कि कोई पंजाब की या राजस्थान की सरकार ने कोई बहुत अच्छे काम किसानों के लिए किए हैं। राजस्थान में तो किसान को कुछ भी एमएसपी नहीं मिलता। ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये मामला सत्ता बनाम किसान का है और किसान इस सवाल पे कर रहा है। ये कहना कि कांग्रेस इंस्पायर्ड है, ये बात इतनी हास्यास्पद है क्योंकि जो पंजाब के 30 किसान संगठन आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, 1.5 साल पहले ये कांग्रेस के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अमरिंदर सिंह की कोठी के सामने ये लोग आंदोलन चला रहे थे। इन 30 संगठनों में से एक भी नहीं है जिसका कांग्रेस से कोई संबंध हो। होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक्चुअली है नहीं।
ये और अगर कांग्रेस की यही स्थिति होती नगमा, अगर कांग्रेस पूरे देश में किसानों में आंदोलन कराने की औकात होती कांग्रेस की, तो आज लोकसभा में 50 मेंबर लेके बैठी होती कांग्रेस। एक बात बताएं योगेंद्र जी कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली पुलिस ने प्रपोजल दिया कि स्टेडियम्स को जेल में बदल दिया जाए, दिल्ली सरकार ने उससे इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उसका देख रहे हैं कि किसानों के हित में बयान भी आ गए हैं। तो जिस तरह हरियाणा सरकार का बर्ताव रहा या दिल्ली सरकार का बर्ताव रहा, उस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली सरकार ने बिल्कुल ठीक काम किया। दिल्ली पुलिस का जो प्रपोजल था ये बिल्कुल वाहियात प्रपोजल है। किसान हैं, कोई अपराधी आ रहे हैं, कोई गुंडे मवाली आ रहे हैं, क्या आप कह रहे हो कि सारे स्टेडियम को जेल में बदल देंगे? दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सही काम किया और मैं समझता हूं कि इस समय आंदोलन का जो दबाव है वो सब सरकारों को महसूस हो रहा है और मैं समझता हूं कल तक हरियाणा सरकार की भी इस तरह की बोलती बंद हो जाएगी जिस तरह की उटपटांग बातें वो कर रहे हैं। ये सब बातें बंद होनी चाहिए। खुले मन से किसानों से बात होनी चाहिए। किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत बिना शर्त के हो, खुले मन से हो। खुले मन का मतलब है सरकार कहे कि हम पुनर्विचार के लिए तैयार हैं। जी, तो पुनर्विचार के लिए सरकार तैयार हो अगर बातचीत ये होती है। अब आपने ये प्रपोजल सुन लिया, ये जो प्रतिक्रिया आई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसको किसानों ने बिल्कुल जिसको नकार दिया, लेकिन अब क्या आगे का रास्ता या आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या किसान क्या चाहते हैं? ठीक है, अगर पुनर्विचार हो, पर आप चाहते हैं जो ये 7 मेंबर कमेटी भी है कि एक प्रपोजल के साथ आए सरकार कि ये हो सकता है, तो उन प्रस्ताव में क्या मुख्य बिंदु हैं होने चाहिए? बड़ी साधारण बात है। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की भी बात मैं आपको बता रहा हूं कि स्पष्ट हमने कहा है यदि अनकंडीशनल ऑफर आता है, शर्त कोई नहीं होती, तो हम बात करेंगे। सरकार को पता है किन लोगों से बात करनी है। 30 किसान संगठन है पंजाब के और आज जैसा पंजाब के किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन 30 के अलावा जो केंद्रीय किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा के, उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। हम बातचीत करना चाहते हैं। सरकार का यदि खुला मन है तो सरकार आए, लेकिन बातचीत का एक हाथ बढ़ाए, दूसरी तरफ से उनको गुंडा और बिचौलिया और कांग्रेस का दलाल और खालिस्तानी ये सब बातें कहना बंद करे, ईमानदारी से बातचीत शुरू करें ताकि ये समस्या सुलझे, किसान वापस अपने घर जाएं। जी बिल्कुल। योगेंद्र जी हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, कृषि विशेषज्ञ, ललिता कुमार मंगलम है, निदेशक इंडिया फाउंडेशन की, और अमित विज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमें ब्रेक लेना है, पर जाने के पहले ललिता जी आपसे आपने सुना योगेंद्र जी को और मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि किसानों के का हितैषी है ये नया कानून। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा मन की बात में, किसान कहते हैं कि कैसा हितैषी, हम किससे पूछा गया, किस किसान से? हमें जब ये पसंद नहीं और हजारों की तादाद में किसान कोरोना के बावजूद बैठे हैं ये कहकर कि हमें कोरोना का डर नहीं, जब हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी तो फिर जब सिर्फ फायदा ही बताना है तो बातचीत का क्या फायदा फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे डिस्क्लेमर जैसे बताना पड़ेगा कि आप जितने लेवल की हिंदी बोलते हैं वो मुझे आती नहीं है, सो आप मुझे प्लीज एक्सक्यूज करें अगर मैं थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी हिंदी में बोलती हूँ। जितनी आती है तब उस तक मैं सीमित रहूंगी जी। अब बात ये है कि योगेंद्र जी के बातों से लगता है कि उनके मन में शंका बैठ गई है। वो शक करते हैं केंद्रीय गवर्नमेंट पर। वो ये मानते हैं कि मतलब हम सच नहीं बोल रहे हैं और पूरे दिल से नहीं बिलीव करते हैं, नहीं मानने के लिए वो तैयार नहीं है कि केंद्र एक्चुअली सच्चाई में कृषकों के साथ बैठ के संवाद करना चाहते हैं, मतलब बात करना चाहते हैं। अब अगर मन में ऐसे शक बैठ जाए तो उस शक को दूर करने के लिए कभी कभी कोई कुछ भी कहे, अगर सच्चाई भी उनके सामने आए तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शक और बढ़ गया ललिता जी, माफ कीजिएगा जरा सा एक बात बीच में। ये बात है, शक इसलिए और बढ़ गया क्योंकि किसानों के सामने जो प्रस्ताव दिया गृह मंत्री जी ने, उन्हें बुराड़ी में आने के लिए कहा गया, एक जगह इकट्ठा होने के लिए। जो किसान वहां पहुंचे हैं उनके साथ, या और दिल्ली पुलिस स्टेडियम्स को जेल में बदलने की बात कर रही है, तो जाहिर है कि किसानों में ये शक होगा कि खुले दिल से बातचीत का प्रस्ताव नहीं है।
नहीं, केंद्र ने ये कभी नहीं कहा है कि पुलिस स्टेडियम्स को जेल नहीं, बनाएंगे। दिल्ली ये पुलिस जेल ने, की बात मैंने कहा कहाँ से आ दिल्ली गई पुलिस है, का मुझे ये नहीं प्रस्ताव कहा था है। जिसे दिल्ली सरकार ने नकार दिया। केंद्र गृह मंत्री ने उन्हें बुराड़ी में जमा होने के लिए उन्होंने कहा। कहा था, हाँ, बुराड़ी में जमा होने के लिए इसलिए कहा कि अभी आप भी जानते हैं, एक तो सर्दियों का के दिन है, दूसरा कोविड का भी ये टाइम है, और जी, ये जी। जो सेकेंड वेव जो कह रही है, दूसरी लहर जो आ रही है कोविड की इन्फेक्शन के, उससे जानते हैं कि ये बहुत भयानक मतलब ये है वगैरह, तो मुझे इसके बारे में, मैं यहाँ कोविड के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तो बिल्कुल, हाँ। बात ये है कि ये बहुत रिस्की है कि इतने सारे जो लोग आए हैं वो ऐसे खुला में, और जो कोविड का जब ये सेकेंड वेव आ रहा है तो अच्छा होगा, ये सोचा था कि एक ही जगह में इकट्ठा होए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं तो कि बात भी जल्दी हो जाएगी, और उन्होंने कहा था कि बात 3 तारीख से पहले भी हो सकती है। अब ये भी सच है कि केंद्र ये मानता है कि हमारे कृषक हमारे देश के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। कोविड के टाइम में हमारे कृषकों ने, देश भर के कृषकों ने हमारे आर्थिक ये को मतलब उसको सुरक्षित रखा है। जी। उनके 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 ये इसके बिना शायद हमारी आर्थिक, शायद नहीं, जरूर ही हमारी आर्थिक जो स्थिति है और बहुत भी बुरी हो सकती थी। और हम जानते हैं कि हमारे कृषक बेसिकली वो हमारे देश की भलाई के लिए, और खुद के, ऑफ कोर्स वो तो खुद के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ही वो परिश्रम करते हैं। बिल्कुल। तो मन में ये शंका किसने उनके मन में? ललिता जी, इसलिए फिर ये सवाल उठता है कि जब कोविड के दौरान जब अर्थव्यवस्था का बुरा हाल रहा, कुछ एक सेक्टर जिसकी जो रीढ़ की हड्डी बनी रही वो कृषि क्षेत्र है, बावजूद इसके अब ये स्थिति है कि हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर हैं और ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है सरकार, बिना शर्त के। सरकार कहती है बातचीत करेंगे, पर सिर्फ फायदे गिनाना तो बातचीत नहीं है, ये सवाल बना हुआ है। एक ब्रेक ले रही हूं मैं यहाँ पे और लौटूंगी। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जुड़े हैं, उनसे समझेंगे, कृषि विशेषज्ञ हैं, कि क्या नफा नुकसान इसमें है। हमारे साथ अमित विज हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। किसान सड़कों पर हैं हजारों की तादाद में। सरकार ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की कुछ शर्तें हैं और किसानों का कहना है कि वो सशर्त बात नहीं करेंगे, सरकार खुले दिल से बात करे। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा मौजूद हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं इन मामलों पर। आपकी राय, अगर आप ऑब्जेक्टिवली जैसा आप देख रहे हैं, और हमने अभी ललिता कुमार मंगलम को सुना जो एक तरह से वही बात कह रही हैं जो सरकार का पक्ष जो कहना चाह रही है, सरकार के किसानों के ये हित में है, लेकिन किसान जो है इस बात को समझने को तैयार नहीं। आपको क्या नफा नुकसान दिखता है इस कृषि कानून का, और क्या वजह लगती है देवेंद्र जी कि इतनी बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर हैं, हजारों की संख्या में? मुझे एक चीज समझ नहीं आती नजमा जी, कि अगर ये किसानों के हित में है ये बिल, और मैंने सुना है कि इंडस्ट्री बोलती है कि किसानों को अगर ये बिल जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जितने भी लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो उसके बाद किसानों को अधिक दाम मिलेगा। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसानों के भी हित में है, किसानों को अधिक दाम मिलेगा। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कहते हैं किसानों को अधिक दाम मिलेगा। अधिक दाम किससे मिलेगा? आफ्टर ऑल एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। बेंचमार्क हमारे पास सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। सरकार 23 फसलों पे एमएसपी हर साल अनाउंस करती है, खरीदती मुख्यतः 2 फसलों को ही है, गेहूं और धान को। अगर एमएसपी से ज्यादा देने को सभी तैयार हैं, इंडस्ट्री भी, इकोनॉमिस्ट भी और पॉलिसी मेकर्स भी, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम किसान जो कह रहे हैं वो तो उनकी डिमांड तो कुछ भी नहीं है। फिर वो तो यही कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी अधिकार बना दीजिए किसानों का। कम से कम ये उनको एक आजादी हो जाएगी कि वो चाहे चंडीगढ़ में बेचें, चाहे बेंगलोर में बेचें, चाहे उड़ीसा में बेचें, उनको कम से कम न्यूनतम मूल्य मिलेगा। जब सभी इस बात पे एक्साइटेड है कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, तो ये एक किसानों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या दिक्कत है कि हम तो देवेंद्र जी, इसलिए हम समझना चाहते हैं, क्योंकि जब ये बात उठाई जाती है तो हमेशा जो भी सरकार के पक्षधर हैं या सरकार की तरफ से यही बात आई कि इसका नए कृषि कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर से किसान इसमें एमएसपी को क्यों जोड़ रहे हैं, या एमएसपी को किस तरह खतरा हो जाता है इससे? अब देखिए, समझने की बात यह है कि जब आप कहते हैं किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अगर किसान अपनी भिंडी 1 रुपए किलो पे बेच रहा है
आप उसको अगर 2 रुपए देते हैं, अगर वो अच्छा दाम गिनते हैं तो अलग बात है। कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए ना, कोई फ्लोर प्राइस तो होगा, कोई बेस प्राइस तो होना चाहिए कि उससे अच्छा दाम मिलेगा। और यही मैं कह रहा हूं और यही किसान मांग रहे हैं कि हमें एक बेस प्राइस को आप हमें निश्चित कर दीजिए, सुनिश्चित कर दीजिए कि ये अश्योर्ड है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है नगमा जी, ये कहा जा रहा है कि साहब ये इससे बहुत किसानों को फायदा होगा। मुझे दुनिया में एक देश तो बता दीजिए जहां पर किसान संकट में नहीं हो जब से ओपन मार्केट आई हो। अब अमेरिका से जहां से हमने ये मॉडल बोरो किया है, कट एंड पेस्ट किया है और यहाँ पर हम जी। रिफॉर्म्स करके उसको बोल रहे हैं। अब अमेरिका में देख लीजिए, वहां पर 6-7 दशक हो गए हैं ओपन मार्केट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट हुए पड़े, और वहां पर ये हालात है कि आजकल किसानों के ऊपर जो कर्जा है अमेरिका में, $425 बिलियन का कर्जा है अमेरिका में। और ये भी अभी देखिए कि 25 साल में 1995 से लेकर अभी तक $425 बिलियन इत्तेफाक से वहां पर सब्सिडी दी गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है एग्रीकल्चर में। उसके बावजूद भी $425 बिलियन का कर्जा वहां पर खड़ा है। छोटे किसान खेती छोड़कर बाहर हो गए हैं, और यूरोप में देख लें तो वहां भी छोटे किसान खेती छोड़कर बाहर हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि इससे छोटे किसान और हाशिए पे चले जाएंगे और कर्ज में डूब जाएंगे, और जो फायदा है मैं आपसे नजमा जी बात खत्म कर लूं। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह ये है कि जब ये दुनिया में अगर ये मार्केट रिफॉर्म्स अगर टिके हुए हैं तो वो सब्सिडी पे टिके हुए हैं। आप सब्सिडी विड्रॉ कर लीजिए तो वो सारा कुछ कोलैप्स कर जाता है। एक अनटाइड इंडिया की रिपोर्ट आती है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, 2007 में, कि अगर WTO में जो हम सब्सिडीज की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज के, जिसको हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज कहते हैं, अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाए तो इवन जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका, कनाडा और यूरोप के, वो भी 40% गिर जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी जो है वो मार्केट एफिशिएंसी पे नहीं टिके हैं, वो सब्सिडीज पे टिके हुए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वो जो सिस्टम है हम क्यों भारत में लाना चाहते हैं जब वहां पर वो सिस्टम फेल हो चुका है। Why can't we build on our own? ठीक है देवेंद्र जी, अब आपने जो पॉइंट्स उठाई वो उसका जो तर्क वापस उल्टा तर्क है वो क्या है ये समझना भी जरूरी है। ललिता जी, इसके पहले कि मैं अमित विज के पास जाऊं, चूंकि देवेंद्र जी ये सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पे, तो क्या सरकार को इन बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए? अगर जानकार ये कह रहे हैं दुनिया में और जगहों पर ये कामयाब नहीं रहा, यहाँ पर जो आप बदलाव इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों सरकार बिल्कुल ये प्रतिबद्ध दिख रही है कि हम ये बदलाव लाएंगे ही लाएंगे, जब किसान ये कह रहे हैं कि उनका फायदा नहीं है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि उनका फायदा नहीं है? देखिए, 2007 में जब MS स्वामीनाथन रिपोर्ट बाहर आया था तो सारे लोगों ने मतलब हर पार्टी ने यही कहा था, और कृषकों ने भी तब अग्री किया था कि हमें इस सेक्टर में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। और जब ये रिफॉर्म्स लाना शुरू हुए हैं तो ये सारा जो मामला है एक राजनीतिक रंग लगा दिया गया उस पर, और इसमें बहुत साफ दिख रहा है कि खबर और तथ्य जो है उसको एक मोड़ ऐसा दिया जा रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप फॉर एग्जांपल अभी कह रही हैं कि सरकार ने कहा है कि टॉक्स मतलब हम बातचीत तभी होगी जब आप सब बुरारी नहीं, वो इसमें आप इकट्ठा हो एक जगह में। हाँ, पर गृह मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम बातचीत तभी करेंगे जब आप सब आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप सब वहां आते हैं तो बातचीत 3 तारीख से पहले भी हो सकता है। हमारे कृषि मंत्री ने माननीय तोमर जी ने बहुत दिन से कह रहे, करीब 1 हफ्ते से हम सब जानते हैं, वो न्यूज में भी है कि हम कह रहे कि 3 तारीख को हम कृषकों से जरूर मिलेंगे। गृह मंत्री ने यह कहा था 3 तारीख से पहले भी हो सकता है अगर आप सब एक ही जगह में इकट्ठा हो। ऑब्वियसली अगर वो एक ही जगह में इकट्ठा हो तो बातचीत के लिए भी आसानी है। ठीक है, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर हैं, अमित विज, आप इस पर क्या जवाब देंगे? क्या तथ्यों को मोड़कर पेश किया जा रहा है? एक सेकंड ललिता जी, अमित जी ने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, उनसे सुन ले जरा सा, क्योंकि इसके पीछे ललिता जी 1 मिनट के लिए प्लीज आपको रोक रही हूं। अमित, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या सरकार जो कह रही है उसके ऊपर सिर्फ राजनीति हो रही है, बातों को मोड़कर दिखाया जा रहा है? क्योंकि पहले भी ये आरोप लगा है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो स्पॉन्सर कर रही है कि सरकार जो है, कांग्रेस सरकार खास करके, क्योंकि पंजाब के इसमें जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में है, और पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है ज्यादा। नगमा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक मुद्दा है ये 62 करोड़ फार्मर्स और फार्म लेबरर्स के साथ जुड़ा है। जो इशू ये शुरू हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 3 बिल आए हैं उसमें पहला था कि आप APMC एक्ट को खत्म कर दें, और जिसमें फार्मर्स का ये कंसर्न था कि आप उसमें MSP को खत्म कर रहे हैं।
इसमें पर इस पर 250। तो बार बार सफाई दी गई है कि एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने भी आपको कहा। बताता हूँ नगमा जी, मुझे बस 2 मिनट बोलने दीजिए। अगर फार्मर्स कह रहे हैं कि ये एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप बिल ले आए, चलो बिल में नहीं है तो आप फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट लेकर एमएसपी का ले आइए। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि फार्मर्स कंसर्न क्यों है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, आप एक स्टॉक लिमिट को भी खत्म कर रहे हैं, आप फिर एमएसपी की बात कर रहे हैं। कल को सपोज करो ये मंडीज खत्म होती हैं जो फार्मर्स के लिए बनाई गई हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी किसी फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करती है, बड़े फार्मर्स तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे जो 100-200 एकड़ वाले हैं, 86% फार्मर्स 5 एकड़ या 2 एकड़ वाले हैं एवरेज। आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में डिस्प्यूट आता है तो वो क्या जाएगा, कोर्ट में जाएगा। चलो मान लेते हैं कि सारे लोग बेचारे छोटे फार्मर्स मिलके, आप प्लीज 2 मिनट सुनिए। आज एक छोटे फार्मर का उदाहरण देके प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया कि किस तरह का फायदा हो सकता है किसानों को। उन्होंने एग्जाम्पल दिया महाराष्ट्र में एक किसान का कि कैसे उन्हें अपने मक्के की फसल के दाम जो हैं, जैसा अक्सर होता है, नहीं मिल रहे थे, लेकिन नए कानून के तहत उनको वो दाम मिल गए एक तय समय सीमा में। तो इसका क्या जवाब होगा जो ये फायदे बता रहे हैं? एक सेकंड अमित जी, मैं एक ब्रेक ले रही हूं, आपके पास लौटूंगी क्योंकि ये इस पर तर्क दिया गया है और इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि ये छोटे किसानों के लिए नुकसानदेह है, इसको सरकार कह रही है नुकसानदेह नहीं है, क्यों इतना शक बना हुआ है इसके ऊपर? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन की, और ये चर्चा हो रही है कि आखिर जो ये गतिरोध एक तरह से बना हुआ है वो किस तरह से हल हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अमित विज कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ में ललिता कुमार मंगलम भी हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, और देवेंद्र शर्मा भी हैं, कि जब प्रधानमंत्री ने अभी मन की बात में जो मिसाल दी और प्रधानमंत्री ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो है किसानों का हितैषी कानून है, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है अमित विज? संक्षेप में क्यों आप लोगों को लग रहा है कि किसानों को सबसे बड़ा, आपको क्या डर लगता है? जी बोलिए। 5 जून को ऑर्डिनेंस आया, आप चेक करवा लीजिए। अभी जो मक्की की फसल आई है उसका एमएसपी 1760 रुपए था, जो एग्जैक्टली परचेज हुई है उसके ऊपर जो लोगों ने फार्मर से खरीदा वो 700 रुपए है। जो एक केस प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो देखने वाली बात है, मगर जो सबके लिए हुआ है वो 700 रुपये हुआ है। जो किसानों की चिंता है, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ और पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किसानों की चिंता क्या है। किसानों की चिंता ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं, 2 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, अभी 4306 मंडियां हैं पंजाब में, जिनके ऊपर 61,000 किलोमीटर की रोड्स के ऊपर वो ट्रेवल करके उस मंडियों पे जाते हैं। छोटी छोटी कमेटीज बनी हुई हैं जिसमें 34,000 अड़तीस के साथ उनका रिलेशन है, जो दुख सुख में उनके काम आते हैं। आप सुन लीजिए मैडम, फिर उनका प्राइस कंट्रोल होता है, उनको पूरा प्राइस मिलता है। 2% लैंड है पंजाब की, क्योंकि आज पंजाब के फार्मर्स यहाँ आए हैं तो मैं पंजाब की बात करूंगा, और 40% फूड बाउल में कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारे किसान। आज इनकी चिंता ये है कि आप अगर एमएसपी खत्म कर दोगे, जो बिल में नहीं है, इनकी छोटी सी डिमांड है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये एमएसपी ले आइए, हम घर चले जाते हैं। ललिता जी, ये बात योगेंद्र यादव भी कह रहे थे। एक जो शर्त, बहुत सारी जो बातें हैं उसमें से एक ये चीज है कि एमएसपी को लीगलाइज करना, इसमें सरकार को क्या बाधा दिखती है? देखो, मुझे तो ये पहले लगता है बात, कि अगर ये करना चाहिए नहीं, आप अमित जी, मैं ललिता कुमार मंगलम से पूछ रही हूँ इस एमएसपी की बात पे कि सरकार की तरफ से क्या रुकावट दिखती है उसमें? किसानों की मांग है एमएसपी को लीगलाइज करने की। देखिए, पहली तो बात है कि मैं सरकार में काम नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इन डिटेल का जो जवाब है, मैं मतलब इट्स नॉट इवन माय प्लेस टू रिप्लाई टू अ क्वेश्चन। पर मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, सरकार का पक्ष नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक मिनट में अपनी सवाल को साफ कर दूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप कह रही हैं कि ये किसानों के हित में है, आप इसकी पक्षधर हैं इन फार्म लॉज की, तो उस हिसाब से एक जो मांग किसानों की है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, उसमें आपको क्या अड़चन दिखती है? क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं किया, मतलब नहीं किया जाए, या ये भी नहीं कहा कि अड़चन है। गवर्नमेंट ने कृषि मंत्री ने और गवर्नमेंट ने बुलाया है उनको बातचीत करने के लिए, पर उस बातचीत करने तक जो राजनीतिक इसमें मिले हुए हैं, मतलब इसमें मिल गए हैं, वो इनको गुमराह कर रहे हैं कृषकों को, और एक दलदली जैसे मतलब बनाया गया है जहां पर कृषक बिल्कुल अनजान है। आपको अजीब नहीं लगता कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा और शायद यूपी के, वेस्टर्न यूपी के थोड़े कुछ फार्मर्स जो हैं इन्वॉल्व है इसमें? पूरे देश में कृषक है। कृषक सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है या कुछ ही प्रदेशों में नहीं है, पूरे देश में कृषक है। पूरे देश के कृषकों ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पंजाब के इनके कोई राइट्स नहीं है, अगर उनके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है कि वो प्रोटेस्ट ना करे, उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक राइट है, और यह भी हमारे देश के ही हिस्से हैं, और इनका भी ख्याल जरूर हर गवर्नमेंट को रखना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पंजाब में सियासत, राजनीति की वजह से किसानों को प्रदर्शन या विरोध करने के लिए, राजनीति को इसमें ना देखिए, अगर राजनीति को आप कह रही हैं, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ देवेंद्र जी से, बातचीत में संवाद होगी दोनों तरफ से। ठीक है, पर ललिता जी आपने एक बात कहा कि पूरी देश के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, क्यों सिर्फ पंजाब के किसान? इसका मतलब कि यहाँ सियासत की बात आप कर रही हैं। देवेंद्र जी, ये वाजिब सवाल है कि आखिर बाकी हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, तमाम जगह किसान है, क्यों सिर्फ पंजाब या कुछ हद तक उत्तर प्रदेश और इधर सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, या उनको इस बिल में बुराई नजर आ रही है? ये बहुत मतलब जब भी मैं ये सवाल सुनता हूं तो मुझे अपने आप पे भी हंसी आती है कि भाई ये अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है देश की, तो हम आपको कौन से लॉ की बात कर रहे हैं कि जो हम मान के चलते हैं कि वो किसानों के बेनिफिट के लिए होगा। देखिए 6% किसानों को एमएसपी मिलता है भारत में, 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, वो मार्केट के हवाले। 6% किसानों में से अधिक किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा में है। आप जानते हैं हरित क्रांति के बाद ये फूड बाउल था जहां पर एमएसपी का, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा, एक बहुत बड़ा विस्तार नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। एक बात। दूसरी बात, शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो मंत्री थे, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि 71% किसान जो भारत के हैं उनको पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या है, ना ही वो उसके कॉन्सेप्ट को समझते। अब बताइए, जहां 71% फार्मर्स को सक्सेसिव गवर्नमेंट का काम था कि वो एमएसपी के नेटवर्क को फैलाते, उन्होंने नहीं किया, किसानों को मालूम ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो उसकी दुविधा को जानेंगे कि उसकी दिक्कत क्या आएगी आने वाले सालों में किसानों को। तो ये पंजाब हरियाणा से लाजमी था ये कहना कि साहब ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है। मैं एक और बात बता दूं आपको नजमा जी, मैंने पहली बार एक आंदोलन देखा है किसानों का जिसने जो ना तो रिलीजन और ना ही पॉलिटिकली वो आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बल्कि इंटरेस्टिंग ये बात हुई है कि उसने दोनों को मजबूर किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी और रिलीजियस ग्रुप्स को भी, उनको बैकअप करने के लिए, यानी उनको एक डायरेक्शन दी है इस मूवमेंट के पीछे आने के लिए। और उसका एग्जांपल क्लियरली है जो अकाली दल जो है उनको अपना मंत्री भी विड्रॉ करना पड़ा स्टेट कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट से, और उन्होंने उससे एनडीए से भी साथ छोड़ दिया। क्यों? पहले करते थे देवेंद्र जी, तो उनका वो अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट ने तो पॉलिटिक्स को ड्राइव किया है और रीजन को पीछे ड्राइव किया है। आई थिंक इट इज नॉट फेयर टू से कि ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है। ठीक है, आप कह रहे हैं इट्स नॉट फेयर टू से कि एक तो ये राजनीति से प्रेरित है, और दूसरे आपने ये बात महत्वपूर्ण बताई कि जो सवाल बार बार उठता है कि क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ज़्यादा हैं इसमें और बाकी जो देश के किसान हैं वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, उनको इन किसान कानूनों में, नए कृषि कानूनों में बुराई क्यों नहीं दिखती। देवेंद्र यादव जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 71% किसान जो है वो एमएसपी नेटवर्क से ही बाहर हैं, तो वो क्या विरोध करेंगे, उन्हें क्या समझ में ये बात इतनी ज़्यादा नफ़ा नुकसान की आएगी, क्योंकि वो तो पहले ही इस नेट से भी बाहर हैं। इस समय इतना ही मेरे पास वक्त है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। इस बीच ये गतिरोध बना हुआ है, सरकार कह रही है कि वो बात करने को तैयार है, किसान कह रहे हैं कि आप बिना शर्त के बात करें। जो अभी तक का प्रपोजल है वो किसानों के मुताबिक सरकार ने शर्तें लगाई हैं। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम लोग में। तो
तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव दिया किसानों को कि बातचीत हो सकती है, किसान एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो और जल्दी बातचीत हो सकती है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि सशर्त बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर इस बीच हजारों किसान जुटे हैं और बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है। तो हम लोग में आज इतना ही।